Morning, dear student. I have given till question number 3, right? Question number 1, question number 2 and question number 3. I hope you all have completed. ठीक है, मुझे बिलीव है कि आप अपना पूरा जितना भी मैंने आपको कराया है वो क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट करोगे विथ आंसर्स, राइट? और आपको समझ में भी आया होगा. नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4, again same thing. I have given questions along with the answers. Questions मैंने दिया है और साथ में उसका आंसर दिया, right? See here. From the following trial balance of Mr. Piyush and Mr. Arun. Now partners are Piyush and Mr. Arun. You are required to prepare trading account, profit and loss and balance sheet as on the date, right? Trial balance I have given, right? मैंने आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है, देन एडजस्टमेंट दिया है, राइट? और मैंने आपको स्टेप क्या बताया था? सबसे पहले क्या करना है? मार्क दी एडजस्टमेंट. सबसे पहला हमको क्या करना है? एडजस्टमेंट को मार्क करना है. अब ये क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹40,000 कॉस्ट प्राइस एंड ₹35,000 मार्केट प्राइस. ये लास्ट समय भी ऐसी था. मैंने आपको क्या बोला कि अमाउंट अगर 2 दिया हुआ है, द अमाउंट विच एवर इज लेस, जो अमाउंट कम है वो आपको लिखना है, राइट? अभी इसमें अमाउंट कौन सा कम है? आपका 35,000. कौन सा आ जाएगा? 35,000. और इफेक्ट यू नो वेरी वेल, एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट है. पहला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड है, राइट? सेकेंड वाला कौन सा है? सेकेंड वाला वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट? Then interest on fixed deposit ₹1,200 is still receivable. मतलब इंटरेस्ट जो है वो रिसीव्ड हो रहा है, बराबर? अभी मिला नहीं, मिलेगा, राइट? यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट. मार्क द एडजस्टमेंट, इसको टिक कर लो, राइट? 1,000 है और ये 1,200 उसमें ऐड हो जाएगा, बराबर? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट में 1,000 इनर कॉलम में आ जाएगा और ये 1,200 उसमें ऐड होके देन आउटर कॉलम में आएगा. वो भी किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट? नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, it is your liabilities. Then come to third one, provide 2.5% RDD on debtor. Debtor कौन से साइड आपका रहेगा? बिकॉज इट इज एन एसेट. कौन से साइड रहेगा आपको? डेबिट साइड. हमारा डेटर कहाँ पर है? इसमें यहाँ पर है. 43,000 का 2.5% RDD निकालना है. और इफेक्ट कहाँ दिखाना है आपको भी पता है. एक इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट डेटर में माइनस, राइट? Then goods of ₹8,000 destroyed by fire and insurance admitted a claim of ₹6,000 only. ये भी मैंने आपको एडजस्टमेंट में करा चुका हूँ. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रॉय बाय फायर 8,000 है, राइट? एक इफेक्ट किस में जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, राइट? सेकेंड इफेक्ट किस में जाएगा? सेकेंड इफेक्ट इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है 6,000, यानी 6,000 उसको मिल गया. बैलेंस शीट एसेट साइड. 8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर हुआ लेकिन 6,000 मिला, बाकी का 2,000 तो लॉस है. क्या है? लॉस. और किस में आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड मैंने आपको नॉमिनल का रूल बताया था. क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन. सो आपने एडजस्टमेंट को मार्क कर लिया, राइट? सेकेंड मैंने क्या बताया था आपको? सेकेंड रूल क्या बताया था? कि आप क्लासीफाई करना है. सबसे पहला ये स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018, तो ये आपका क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक. तो किस में आएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, राइट? परचेसेस, खरीदा, एक्सपेंसेस है, बराबर? और जाहिर सी बात है क्या परचेज करेगा? जो गोडाउन से रिलेटेड है, राइट? स्टॉक वगैरह जो भी है गोडाउन से रिलेटेड है. इसमें आ गया ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. मार्क कर लो, आप लिख दो. सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस पे कर रही है कंपनी, राइट? इसमें आ जाएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. आप पेंसिल से साइड में मार्क करिए. वेजेस, वेजेस किस में आएगा? वेजेस है, लेबर को हम देते हैं, राइट? फैक्ट्री का वो काम करता है, लेबर को हम देते हैं वेजेस. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैरेज इनवर्ट आपने देखा, कैरेज आउटवर्ड देखा, राइट? कैरेज आ गया अभी,
तो लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि कैरेज या तो ट्रेडिंग में आएगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। नहीं, ये कैरेज अगर खाली कैरेज दिया हुआ है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आएगा। किसमें आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आपको किसमें लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट रॉयल्टी, यू नो वेरी वेल, फैक्ट्री का है, ये फैक्ट्री का खर्चा है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्रेट नया आ गया, फ्रेट फ्रेट हम किराया वगैरह किस में देते हैं? ये भी ट्रेडिंग अकाउंट है, बराबर। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, फ्रेट, ये सब किस में आएगा? ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस के लिए यूज जो होता है, बराबर। और ये हम कहाँ से लेते हैं? स्टेशनरी से सामान लेते हैं, बराबर। तो किसमें आ गया? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डेटर डेबिट साइड में दिया हुआ है, और क्या है? डेटर इज एन एसेट। फर्नीचर ये भी आपका एसेट्स है, राइट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी ये भी आपका एसेट्स है, राइट। क्लासिफाई करना है। इन्वेस्टमेंट आपने इन्वेस्ट किया, इन इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो किसमें आ गया? बैलेंस शीट एसेट साइड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड ही है, बिकॉज कोई जा रहा है ऑफिस का काम करने के लिए तो उसको ट्रैवलिंग दिया हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट देखिए, फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया लिखा है, यानी अगेन आपका एडजस्टमेंट 5 है और इसको मिला के एडजस्टमेंट 6 है। इसको हम लोग बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट, छुपा हुआ एडजस्टमेंट, राइट। बैड डेब्ट्स, यू नो वेरी वेल, बैड डेब्ट्स लॉस है, बराबर। बैड डेब्ट्स का मैंने टर्म बताया था, द अमाउंट विच इज नॉट रिकवर फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेब्ट्स। तो किधर आ गया ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, कंपनी ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया, उसके लिए तो लॉस ही है, बराबर। इसमें आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। कैश इन हैंड एसेट्स, बैलेंस शीट एसेट साइड। अगेन कैश एट बैंक, चाहे हैंड में हो चाहे बैंक में हो, उसके लिए वो एसेट्स है, तो बैलेंस शीट एसेट साइड। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट क्या है आपके लिए? फिक्स डिपॉजिट इज एन इन्वेस्टमेंट, तो किसमें आ गया ये? बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। डेबिट का पार्ट मैंने आपको क्लासिफाई कर दिया। कम टू क्रेडिट साइड, पीयूष, अरुण, ये आपको पता है कहाँ जाएगा? कहाँ पर जाएगा? करेक्ट, कहाँ पे जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। और क्या लिखोगे उसमें? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और दोनों के इसमें अमाउंट आप लिख दोगे, राइट। क्रेडिटर कहाँ पर आएगा? वेरी नाइस, क्रेडिटर कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, इंटरेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है हमको, बराबर। इसमें आएगा इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मैंने क्या बताया था आपको? 7 लायबिलिटी से ज़्यादा लायबिलिटीज आती नहीं, और बैंक ओवरड्राफ्ट उसमें से एक है, तो किसमें आ जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। सेल्स इज एन इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। अब मैंने आपको डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का मैंने आपको क्या क्लासिफाई कर दिया। अब आप प्रिपेयर क्या करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, देन बैलेंस शीट। कम टू दिस साइड अगेन, ये आपको स्टार्टिंग में लिखना ही है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पीयूष एंड मिस्टर अरुण, ट्रेडिंग अकाउंट एज ऑन 31st March 2019। अगेन सेम थिंग, particular amount, inner column amount, outer column amount, particular amount, right। अभी मैंने वहाँ पे तो क्लासिफाई कर दिया, राइट। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सबसे पहला मैं क्या कंप्लीट करूँगा? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग और क्लासिफाई तो हो ही गया है, तो इजीली आपको ट्रेडिंग अकाउंट क्लास ये लिखना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है, फिर बैलेंस अपना पार्टनर्स कैपिटल लिखना है, देन बैलेंस शीट। अभी ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको मार्किंग कराया अभी, डेबिट साइड 30,800, परचेसेस अगेन डेबिट साइड 80,000, वेजेस 7,500 इज योर वेजेस। कैरेज जो मैंने वहाँ पे मार्क कराया था, ये कैरेज डेबिट साइड में दिया हुआ है, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। रॉयल्टी अगेन, रॉयल्टी मैंने आपको मार्किंग कराई है ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें आ गया रॉयल्टी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, राइट, 2,500। देन फ्रेट, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड है, तो हमने फ्रेट काम पे लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। देन क्रेडिट साइड में आ जाओ, सेल्स
ये आपका सेल्स है, क्रेडिट साइड है, सेल्स इज एन इनकम, तो आपका आ गया बाय सेल्स 1,20,000 राइट। फिर ये एडजस्टमेंट वाला जो अभी मैंने आपको बताया, पांचवा वाला एडजस्टमेंट बाय गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, इधर लिखा हुआ है देखिए, गुड्स ऑफ ₹8,000 डिस्ट्रॉय बाय फायर। एक इफेक्ट यहाँ पे दिखा दिया मैंने आपको राइट, बाय फायर। देन नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका पहला एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट ₹40,000 कॉस्ट प्राइस एंड 35,000 मार्केट प्राइस। हमको कौन सा लेना है, द अमाउंट विच एवर इज लेस। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक को कितना ले लिया, 35,000। अगेन व्हाट यू विल डू, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल करके और डेबिट साइड टोटल करके उसको माइनस कर देना है, तो डिफरेंस अमाउंट मिलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अभी इसका हमने टोटल किया तो 1,63,000 है क्रेडिट साइड का, इसको ऐड किया देन इससे माइनस किया तो हमारा आ गया 38,500 एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगेन सर्कल, मैंने आपको बोला सर्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप सर्कल कर दो राइट, सो दैट एग्जामिनर कैन सी इट। देन ये पार्ट हो गया। कम टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन यू हैव टू राइट सेम profit and loss of account of Mr. Piyush and Mr. Arun as on 31st March 2019. Same thing happened here also. Particulars amount, particulars amount. Again discount दिया है, बराबर, डिस्काउंट लिया नहीं है, डिस्काउंट दे दिया, और डिस्काउंट इज एन लॉस जो दिया हुआ है 1,800 आ गया 1,800। सैलरीज दिया हुआ है ऑफिस वालों को, एम्प्लॉय को, तो ये आ गया आपका सैलरीज डेबिट साइड में 5,000 राइट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये देखिए आपको लिखा था मैंने, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस से रिलेटेड है, तो आपका आ गया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1,050 राइट। अब अगेन मैंने ओनो का बना दिया है, ओल्ड बैड डेब्ट्स, हमारा बैड डेब्ट्स इधर ही है देखिए 500 है, ओल्ड बैड डेब्ट्स हमने 500 लिख दिया राइट, प्लस न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट आरडीडी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट आरडीडी, तो न्यू बैड डेब्ट्स नहीं है, इसके लिए डैश मैंने किया हुआ है। देन प्लस न्यू आरडीडी 2.5% ऑन डेटर, हमारा डेटर अमाउंट कितना है 43,000 है, मैंने आपको बताया था 43,000 है, तो उसका 2.5% निकालोगे तो आपका कितना आ गया 1075 आ गया, दोनों को ऐड कर दो 1575 आ गया, लेस ओल्ड आरडीडी, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड में आरडीडी नहीं दिया हुआ है, यानी ओल्ड आरडीडी आपको नहीं दिया हुआ है। अगेन पुट डैश, सेम आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट आ जाएगा 1575, आउटर कॉलम में आपने लिख दिया 1575 राइट। अगेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफिस से रिलेटेड है, मैंने आपको अभी बताया 3450, यहाँ पे आपका आ गया टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 3450 राइट। अब टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, हमारा फर्नीचर अमाउंट कितना है, फर्नीचर इज एन एसेट, तो अमाउंट कहाँ पे आता है, ट्रायल बैलेंस के कहाँ पर आता है, वेरी गुड, डेबिट साइड में आता है। अभी देखते हैं हमारा फर्नीचर यहाँ पर है 20,200, इसका डेप्रिसिएशन कितना होता है 5%, बराबर 5%। कहने का मतलब क्या, हमारा फर्नीचर मैंने क्या बोला था 10% है, तो एक जीरो छुपा दो तो 2020 आ गया, 10% का उसका आधा कर दो, कितना हो गया, कितना हुआ, वेरी गुड 1010, यहाँ पर आपका फर्नीचर आ गया आपका 1010, आपने लिखा क्या, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर राइट। अगेन टू एडवर्टाइजमेंट, हमारा एडवर्टाइजमेंट ये देखिए कहाँ पर है, इसमें एडवर्टाइजमेंट दिख रहे कहीं, एडवर्टाइजमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, लीज होल्ड, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवलिंग, यहाँ लिखा है एडवर्टाइजमेंट 3 इयर्स, 3 साल का एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, तो आपको क्या करना है उसमें से मैंने आपको बताया था राइट। 30,000 है, डिवाइड बाय 3 कर दो, यानी 10,000, एक साल का 10,000, कितना है एक साल का 10,000, बाकी 2 साल का उसने क्या दिया है, एडवांस, क्या दिया है, एडवांस। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टू एडवर्टाइजमेंट 3,000 लेस प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट बिकॉज 2 मंथ का है, यानी डिवाइड बाय 3 करोगे आप, 30,000 डिवाइड बाय 3 तो 10,000 एक साल का हो गया राइट, इंटू 2 करोगे तो 2 साल का हो गया, तो 2 साल का आपका कितना आ गया 2,000, यानी आपका एडवर्टाइजमेंट पार्ट इधर आ गया 10,000। दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा, बिकॉज एडवांस है, इसमें जाएगा बैलेंस शीट
एसेट साइड, राइट। इसका भी दूसरा इफेक्ट मैंने आपको बताया था, न्यू आरडीडी का दूसरा इफेक्ट डेटर में माइनस होएगा एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड, राइट। देन कम टू क्रेडिट साइड, कोई मैंने बताया था क्रॉस है, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन आ गया ट्रेडिंग अकाउंट में, वही सेम आ जाएगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस के, यहाँ पे डेबिट में आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 38,500, राइट। आगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट इज एन इनकम, मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, इज एन इनकम तो किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, तो हमने इधर लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट। फिर एडजस्टमेंट में भी आपका है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल, क्या लिखा हुआ है, स्टिल रिसीवेबल, तो कहाँ पर आ जाएगा आपका स्टिल रिसीवेबल, यहाँ पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल 1200 और दोनों को टोटल कर दिए तो कितना हो गया 2200। दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, दूसरा इफेक्ट यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में ऐड होएगा, और फिक्स्ड डिपॉजिट कहाँ पे आएगा, कहाँ पर आएगा, वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड, उसमें ये ऐड हो जाएगा, कौन सा पार्ट, 1200 15,000 में ऐड हो जाएगा, राइट। हमने ऐड किया 2200 हुआ, अगेन सेम थिंग, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 40,700 हुआ, टोटल ऑफ डेबिट साइड को टोटल करना है, जो भी अमाउंट आएगा इससे माइनस करना है, जो भी अमाउंट आएगा डेबिट का टोटल इससे माइनस करना है, माइनस किए तो इसका अमाउंट कितना आ गया, डिफरेंस अमाउंट 14,815 14,815, क्या हो गया, ये नेट प्रॉफिट हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में देखो वहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ है कि रेशियो में देना है कि कैपिटल में देना है, बराबर, ना तो रेशियो दिया हुआ है ना तो उनका प्रोपोर्शन दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों नहीं दिया होता क्या करना है, इक्वली, क्या करना है, इक्वली, तो हमारा इसका टोटल आया 14,815, राइट। अगेन सेम थिंग, पीयूष का डिवाइड बाय 2 कर दो तो 7408 मिला और अरुण को मिला 7407। मैंने क्या बोला, जब ऐसे ऑड नंबर आएंगे तो 1 रुपया किसी को ज़्यादा रहेगा, 1 रुपया किसी को कम रहेगा। अब पीयूष बिकॉज पहला अमाउंट ये ले रहा है तो पीयूष को ज़्यादा हो गया 7408 और उनका अमाउंट हो गया 7407, राइट। सो दिस इज योर नेट प्रॉफिट, राइट। हमारा टोटल किया हमने आपको पूरा क्वेश्चन समझा दिया, क्लासीफाई कर दिया, एडजस्टमेंट मैंने मार्क करा दिया, बराबर, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कराया, बराबर, और आपको क्या करना है, बुक में कंप्लीट करना है, राइट। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा सेम क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, राइट, क्वेश्चन नंबर 4 सेम रहेगा, उसमें रहेगा क्या, ट्रेडिंग और प्रॉफिट तो मैंने दे दिया है, फिर क्या देने वाला हूँ, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, राइट। तो प्लीज़ आप करिए, घर पे बैठ के करिए, बिकॉज आपको भी पता है कि घर पे करना ही है आपको, बिकॉज कॉलेज में तो आपको करते ही है, बराबर, और आप तो इतने फ्री हो गए हैं घर पे, बराबर, तो आपको करिए, प्लीज़ करिए, क्योंकि करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आई थिंक मैंने 4 तक सम्स दे दिया है, राइट, 4 तक मैंने सम दे दिया हुआ है, तो आपको तो मतलब पूरा आ जाना चाहिए, राइट, पूरा आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो विल बी क्वेश्चन नंबर 4, राइट, what I have to give, partners capital and balance sheet. Thank you.